हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। सो अभी एज यू ऑल नो कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के एग्ज़ाम जो हैं, मतलब बैंकिंग के सारे जो एग्ज़ाम हैं वो जुलाई में हैं। सो जुलाई 27 ऑनवर्ड्स शुरू हो जाएंगे सारे एग्ज़ाम। सो आई थॉट कि वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑफ कि कैसे प्रिपरेशन करें या फिर क्या टारगेट क्या रहेगा, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। अब मैं जो हूँ इस साल, मैंने आपको जिसको नहीं पता है, मैंने इस साल IBPS PO मेंस दे रखा है और SBI क्लर्क का मेंस दिया है, RRB PO का मेंस दिया है। तो मुझे जो जो एक्सपीरियंस जो जो मैंने किया है या फिर जो मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊँगी। और कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या करना है, फ्री सोर्स और पेड अगर आपको लेने हो तो पेड भी आप ले सकते हैं। ठीक है, पेड के लिए तो अनगिनत आपके पास होंगे ही लोग बताने को, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, वो अपना प्रमोशन करते ही हैं। तो मैं यहाँ पे आपको फ्री सोर्स भी बता दूंगी सारे कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। सो लेट्स मूव ऑन। सो हैव 90 डेज अप्रॉक्स लेफ्ट। ठीक है, और हम जो भी जैसा टारगेट करके चलेंगे ना, इसमें ये होगा कि हम विद इन 60 और 70 डेज सब कुछ अपना प्रॉपर कर लें। तो ऐसे टारगेट लेके चलेंगे तो तब जाके हमारा सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वेयर टू स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बिगिनर्स हैं या फिर जो रिपीटर्स हैं, उन सब के लिए, दोनों के लिए अलग है। जो रिपीटर्स हैं उनको तो देखो, उनका तो सिंपल सा है कि उनको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं एंड फिर उसके बाद वो अपना आगे बढ़ सकते हैं। बट जो रिपीटर्स हैं, वो जो बिगिनर्स हैं, जो रिपीटर्स हैं तो उनका तो सेट है। बट बिगनर्स के लिए टेंशन है कि कहाँ से पढ़ें। अगर वो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन में फर्स्ट आए हो अभी, तो सबसे पहला जो आपका काम बनता है ना, सबसे पहले वेयर टू स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ये, आप सबसे पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करिए, जो जितना भी है। क्वांट का उठाइए, क्वांट का कंप्लीट करिए डेली सारे सब्जेक्ट को। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक ही दिन में, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पहले आप स्पीड, अगर आप क्वांट स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो नंबर सिस्टम, स्पीड, मैथ, ये सब सीखो। फिर आपके बाद जब थोड़ी स्पीड आ जाए फिर आप अर्थमेटिक पे जाओ, अर्थमेटिक थोड़ी स्ट्रांग हो जाए फिर आप DI पे जाओ। ऐसे करके आपको रूटीन में ये तीनों चीज़ें ऐसे साथ में लेके चल रही हैं मैथ में। फिर मैथ्स, जब वो आपकी मैथ साथ में चलती जाएगी, फिर रीजनिंग में भी ऐसे ही करना है। पहले आप सिंपल से जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, ये कैसे होता है, और पजल्स कैसे बनाते हैं हम, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, ये सारे सीखो। पहले सिलोगिज्म क्या होता है, इनके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं हम। तो ये सब सीखने के बाद इनइक्वलिटी, ये सब सीखने के बाद फिर जाके ऐसा करना है कि आपको एक एक सब्जेक्ट उठाना है। लेकिन अभी जो है, जो टाइम, कि आपको पहले सारे अपने सब्जेक्ट का कंप्लीट करने हैं टॉपिक। ऐसे ही इंग्लिश में आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, सारे रूल्स पता होने चाहिए इंग्लिश के। तब जाके आप फिर जो मेन एग्जाम होता है ना, उसको पढ़ पाओगे, अच्छे से उसको कर पाओगे। तो सबसे पहले तो वो कंप्लीट कर लेना है। और अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो RRB PO होता है, और RRB PO और RRB क्लर्क जो होता है, उन दोनों में ही वो आता है अपना कंप्यूटर। तो आपको कंप्यूटर भी अभी करना ही पड़ेगा। तो अभी इनफ टाइम है। क्या होता है ना कि कंप्यूटर जब मेंस के टाइम पे किया करते हैं ना, जब, तो मैंने जैसे मेंस के टाइम पे किया था, मैंने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मेंस के टाइम पे भी क्या होता है ना, करंट अफेयर्स भी आपके पास रहता है करने को, और मेंस के भी मॉक लगाने होते हैं। तो उस टाइम पे कंप्यूटर करने में बहुत दिक्कत हो जाती है कि रिवाइज नहीं हो पाता है। कंप्यूटर पढ़ तो लेते हैं कि, और कंप्यूटर सबका छूटा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि रेगुलर में पढ़ता है कंप्यूटर, तो सबका छूटा हुआ है। तो वो रिवाइज करने में ना टाइम लग जाता है। एक बार पढ़ तो लेते हैं अपन, समझ में आ जाता है, पर रिवीजन चाहिए पड़ता है। इसलिए अभी मैं कहूँगी कि अभी आप कंप्यूटर तो अपना कंप्लीट करके ही चलो। ठीक है, एक दो बार अभी कंप्लीट करके रख लो, ताकि मेंस के टाइम पे दिक्कत ना हो, आराम से रिवाइज कर पाओगे। सो अच्छे से आपका मेंस हो जाएगा। थर्ड और एक और चीज़ बोलूँगी मैं, कि डेली करंट अफेयर्स करने ही करने हैं। कहाँ से करने हैं वो मैंने एक डिटेल वीडियो डाली है करंट अफेयर्स के, इसमें फ्री पेड सारे सोर्सेस मैंने बताए हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो डेली करंट अफेयर्स सबके करने ही करने हैं, ये आप मतलब डिसाइड ही कर लो कि मैं डेली करंट अफेयर्स लेके चलूँगा। हर एक वीक के बाद मैं अपना रिवीजन, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगी शेड्यूल के कैसे क्या करना है। बट अभी मैं कह रही हूँ कि करंट अफेयर्स आज से, अगर आज वीडियो देख रहे हो या कभी देख रहे हो, तो करंट अफेयर्स डेली स्टार्ट कर ही दो। अब आते हैं कि फ्री सोर्सेज क्या रहेंगे हमारे। सो सबसे पहला क्वांट का। क्वांट के लिए आपको अगर फ्री सोर्स ऐसे पढ़ना है तो आप टॉपिक डालिए, और किसी
तीन टीचर्स मैंने बताए हैं, तो इनमें से आप किसी का भी नाम लेके टॉपिक डालेंगे वो तो उनकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो बता देते हैं। कौशिक सर थोड़ा अच्छे से बताते हैं, डिटेल में बताते हैं, तो उनसे भी आप देख सकते हैं। ये सारे टीचर्स के चैनल के नाम है। ये जो मैं PDF जो रहेगी ना इस वीडियो की, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए सबसे सही है कि सौरभ सर अड्डा 24/7 वो कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे, या फिर ध्रुव सर को देख लो, अंकुश लांबा सर है उनको देख लो, स्मृति मैम को देख लो, इन सबको देख सकते हो आप। निमिषा मैम है उनको देख लो, किंजल मैम है उनको देख लो, और सचिन सर हैं, सॉरी इंग्लिश के लिए आप निमिषा मैम को सबसे पहले देखो। उनके ना यूट्यूब पे पेड आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। सबसे पहले तो यूट्यूब पे सर्च करो निमिषा मैम चैनल। निमिषा मैम बंसल का जब चैनल आ जाएगा तो उसमें आप सर्च करना 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल, तो वो आ जाएंगे। वो सबसे पहले आपने कंप्लीट करने हैं। सेकंड थिंग, उनके टॉपिक वाइज यूट्यूब पे डले हैं, उनके चैनल पे नहीं होंगे, किसी और के चैनल पे आपको मिल ही जाएंगे, फ्री में डले हैं आई थिंक, तो वो वहाँ से आप अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हो। अगर आपके नहीं है, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये टॉपिक्स होते हैं ना, ये वाले अगर आपकी क्लियर नहीं है तो वहाँ से हो जाएंगे। थर्ड थिंग कि वो रोज एडिटोरियल करवाती हैं, तो रोज डेली एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इनके एडिटोरियल, दो चीज़ें हैं तो वो तो डेली करनी ही करनी है। एनी हाउ कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो करंट अफेयर्स और सेकंड इंग्लिश मैम का एडिटोरियल, ये दोनों चीज़ें तो पढ़नी पढ़नी है। और कोई टीचर्स के लिए मैं कहूँगी कि किंजल मैम को आप देख सकते हैं, जो कि अड्डा की हैं। फिर और सचिन सर को आप फॉलो कर सकते हैं फॉर कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर पढ़नी है, क्योंकि मैंने जो है वो यूट्यूब से ही, वो यूट्यूब कह रही हूँ मैं सॉरी, PDF से ही मैंने इनका किया था कंप्यूटर का कोर्स, तो आप भी वो कर सकते हैं। ईजी है, हो जाएगा। बड़ी है PDF पर बहुत छोटी छोटी स्लाइड्स हैं यार, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए वो आप देख सकते हैं। उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। रूटीन क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि क्या कैसे पढ़ें, ये रहता है। सो फर्स्ट थिंग कि आपको सारे सब्जेक्ट के लिए अपने हिसाब से, जब जैसा आपको जो भी टाइम हो, मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ो, ये सब अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो, बट इतना कर लो कि क्वांट के रोज स्टार्ट करो। क्वांट एक टॉपिक उठाओ, उसको समझो, पहले उसका बेसिक क्लियर करो, फिर उसका एडवांस क्लियर करो। उस टॉपिक के बेसिक, जैसे आज बेसिक पढ़ा है तो बेसिक, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करे आपने। इतना करने के बाद ऐसी रीजनिंग के साथ करना है कि रीजनिंग का भी एक टॉपिक उठाओ, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसमें आप कोई अपनी टाइम लिमिट मत सेट करो। कुछ बच्चे होते हैं ना कि मैं आज इतने 14 घंटे पढ़ूंगा, मैं इतने 16 घंटे पढ़ूंगा, वो वाला मतलब, हाँ अपने दिमाग में सेट कर लो कि इतना इतना पढ़ना है, जितने बजे तक पढ़ना है वो आप पे। बट सब्जेक्ट वाइज ना टाइम फिक्स मत करो कि 2 घंटे मैथ को देना है, 2 घंटे रीजनिंग को देना है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि अब हम कोई टॉपिक करने बैठते हैं जब, तो हम जब उसको करते हैं तो कुछ टॉपिक होते हैं जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जिनमें टाइम लगता है, कुछ टॉपिक की वीडियो बड़ी होती है, उसको आपको समझने में टाइम लग रहा है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा कैसा टॉपिक है, कैसी आपकी स्पीड रहे सब कुछ। तो इसलिए इस टाइम पे ये फिक्स मत करना अगर अभी आप बिगनर हो तो, कि मैं इतना टॉपिक इतने टाइम लिमिट में 2 घंटे मैथ को दूँ, 2 घंटे, ऐसा अपने हिसाब से कि मैं आज मैथ का एक टॉपिक करूँगा या करूँगी, या फिर मैं क्वांट का उठा के, रीजनिंग का उठा के, मतलब सबके मैं एक एक चीज़ करूँगी। वो सब ऐसे करके आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। टाइम से नहीं करना, बस ये कर लेना कि मुझे आज के दिन में ये चारों चीज़ें तो करनी ही करनी है, ऐसे करके फिक्स कर लेना। फिर आते हैं डेली करेंट अफेयर्स, तो डेली करेंट अफेयर्स तो करने ही हैं। एडिटोरियल मैंने बताया ही है, एडिटोरियल करना ही है इंग्लिश का। और कंप्यूटर अगर आपके पास जैसे कुछ दिन हो जाता है कि ज़्यादा लेट हो गया, या फिर ऐसा हो गया कि क्वांट का टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ सा हो गया, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, तो उस दिन मत करना। बाकी करंट अफेयर्स डेली करके चलना है, ठीक, डेली करके चलना है, ठीक है। ये तो हो गया बिगिनर्स के लिए कि क्या कैसे करना है। अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगी। अब थोड़ा रिपीटर्स के लिए बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे जैसे कुछ रिपीटर्स होंगे तो वो अब क्या कर रहे हैं, तो मैं अपना बता देती हूँ कि मैं आपका क्या करने वाली हूँ। मैं अपने मॉक मेंस के मॉक देने वाली हूँ, ठीक है। हर 2 दिन में मैं एक मेंस का मॉक दूंगी, RRB PO IBPS PO। अभी इस साल के नहीं दूंगी, पिछले साल के दूंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स छोड़ के मेंस के मॉक दे रहे। फिर उसके बाद जो रहेगा मेरा कि मैंने अपने स्कोर कार्ड में देखा है कि मेरी कहाँ पे, मतलब मुझे पता है मेरी कहाँ कहाँ गलती हुई है, तो मुझे वही अपने वीक एरिया जो है वो इम्प्रूव करने हैं। और दो मैंने सबसे एक चीज़ जो छोड़ दी थी वो ये थी कि मैं करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ एक मेंस के टाइम पे पढ़ती थी, जो कि गलत है। लेकिन मैंने SBI क्लर्क में ऐसा नहीं किया था, मैं करंट अफेयर्स लेके चल रही थी। वही मुझे अभी रूटीन अभी कंटिन्यू करना है कि मुझे करंट अफेयर्स डेली करके चलने हैं। सोर्सेज तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। ये करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे अपने एरियाज देखने, कौन से मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे नहीं, और मेंस के मॉक देने हैं, ठीक है। कहाँ पे नहीं और मेंस के मॉक देने हैं, ठीक है। ये मेरा रहेगा एक।
अब मॉक टेस्ट जो बिगिनर्स हैं उनको कैसे देने हैं, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करने के पहले अगर आपको जस्ट देखना है कि बैंक का पेपर आता कैसा है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर के पेपर ऐसा कोई डला होगा तो वो आप देख लेना प्रीलिम्स का, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट अगर अभी आप सिर्फ पढ़ाई करने वाले हो, अभी आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, सो डोंट गिव मॉक्स अभी। सबसे पहले तो अपना कंप्लीट कर लो सिलेबस। जब आपका सिलेबस 80-90% या 70% हो जाए तो आप मॉक्स लगा सकते हो, ठीक है। तीनों हर सब्जेक्ट का बता रही हूँ मैं। पहले प्रीलिम्स के मॉक लगाना, उनमें देखना है कैसे मार्क्स आ रहे हैं जैसे। और अभी क्या करना है कि आप टॉपिक वाइज मॉक लगाते जाना, टॉपिक वाइज मॉक्स रहते हैं तो वो आप लगाते जाना कि जो जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसका मॉक लगा लो, ताकि आपकी पकड़ अच्छी बन जाए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ बन रहा है, तो इससे अच्छा लगता है। तो ये सही रहेगा। तो आप अभी टॉपिक वाइज मॉक लगा लेना। बाकी अगर आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये तो है कि आप 1-1.5 महीने 2 महीने लगातार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आप 1-2 मेंस के मॉक दे देना, ठीक है। ये तो मैं जो मेंस के मॉक मैंने अभी लिख रखे हैं ये रिपीटर्स के लिए हैं, ठीक है। जो रिपीटर्स होंगे वो 1-2 दिन में एक मॉक दे रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। एक दिन मॉक दिया, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस किया, फिर एक दिन मॉक, फिर एनालिसिस। इससे क्या होगा, टाइम लिमिट में चीज़ें सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होती जाएंगी। फिर जो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बिगनर्स के लिए क्या है कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर प्रीलिम्स के सेक्शनल मॉक देने हैं या फिर मेंस के जो आपको जो मॉक देने हैं फिर वो दो। फिर अगर आपको मेंस के मॉक देने हैं कि मेरा सिलेबस हो गया मुझे डायरेक्ट मेंस के मॉक देना है तो वो भी दे सकते हो। बट लेकिन अगर जब प्री पास में हो ना, जैसे अगर मान के चलो जो डेट है 27 जुलाई से है, ठीक है, तो आपको 10 जुलाई तक अपने मेंस के जो भी मॉक देने, जो खेलना है खेल सकते हो। लेकिन फिर 10 जुलाई से आप अपने मेंस के मॉक छोड़ के प्रीलिम्स के मॉक्स लगाना शुरू कर देना, क्योंकि मेंस के मॉक में क्या होता है आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ता है ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में देना पड़ता है, बट मेंस के मॉक में ना ये नहीं होता कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही हैं करने, तो ये कम रहता है, उसमें कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाते हैं। बट प्रीलिम्स के मॉक में आपको स्पीड चाहिए होती है ज़्यादा, इसलिए प्रीलिम्स के मॉक 20 दिन पहले से लगाना शुरू कर देना ताकि अच्छी स्पीड हो जाए आपकी, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट का हो गया। फिर अब मैं उसमें ये करूँगी कि मेरा अभी 5 तारीख को तो SBI PO का मेंस है, तो मैं वो एक बार देखे आ जाऊँ। फिर उसके बाद मैं हर एक वीकली अपना स्केड्यूल डालूंगी कि मैं इस वीक में क्या क्या कंप्लीट करने वाली हूँ, क्या कैसा करने वाली हूँ। सो आप लोग भी उससे कनेक्ट कर पाओगे, या फिर किसी को मेरे साथ जो कोई रिपीटर है मेरे साथ पढ़ना चाहता है तो वो उससे वैसे भी पढ़ सकता है, ठीक है। आप लोग भी अपना बताना है कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो। बाकी मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो बिगनर्स हैं रिपीटर्स हैं सबके लिए, कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स तो करोगे ही करोगे, जैसे मैं भी करूँगी डेली करंट अफेयर्स, बट उसके साथ साथ हर एक संडे को क्या रहता है, ज़्यादातर करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं होती हैं, क्योंकि हिंदू का न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो टीचर ज़्यादातर संडे की क्लासेस स्किप कर देते हैं। तो अगर ऐसा हो, अगर आप ऐसे टीचर को फॉलो कर रहे हो कि जिसमें संडे की क्लासेस ना हो, और हो भी क्लासेस, ठीक है, हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन आप संडे को ऐसा संडे सैटरडे अपना फिक्स कर लो कि वीकेंड पे मैं पूरा वीक का जो वीकली PDF आ जाती है ना हर एक वीक की, वो करनी है। तो वो करके और फिर उसका क्विज देना है करंट अफेयर्स में। इससे ना बहुत हेल्प होगी, मैं भी ये करूँगी, मैं अपना स्कोर भी शेयर करूँगी, सब कुछ। तो ये आप करना ही करना, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। इसमें आपको जो भी डाउट आ रहे हो, कुछ भी क्वेरी हो, प्लीज़ डू आस्क। मैं जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी अपना, जो जो ऑनेस्ट है सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। जो जैसा मैंने किया था ना फॉलो, वैसा मैंने इसमें बता दिया है। मैंने जहाँ से मैंने भी सब कुछ यूट्यूब से पढ़ा था, तो मैंने आपको यूट्यूब के ही सोर्स बताए हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें भी कुछ PDF की ज़रूरत हो, कि आपको कुछ PDF चाहिए हो, तो मुझे बताना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी वो। बाकी लेट्स डू इट, करते हैं। और अभी इनफ टाइम है, सो हो भी जाएगा। और LIC AO भी है, तो अच्छा लेवल भी इंक्रीज़ करना है अपना, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं आप, आई विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। सो यप, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और मेंस के बाद मैं फिर से थोड़ा रेगुलर वीडियो डालूंगी, और मैं अपना वीकली भी बताते जाऊंगी, ओके। टिल देन बाय बाय।